नाजरीन, किसी मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार उस मुल्क की अफवाज होती हैं जो दिन रात जाग कर हमें सुकून की नींद सोने का मौका फराहम करती हैं। किसी भी मुल्क की फ़ौज उस मुल्क का दिफा तो मजबूत बनाती ही है, मगर उस मुल्क या रियासत में एक ऐसा अदारा भी होता है जो पसे पर्दा रहकर किसी मुल्क की सलामती में अहम किरदार अदा करता है। इस अदारे को हम खुफिया एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज या फिर सीक्रेट सर्विसेज का नाम देते हैं। ये लोग अजब ज़हीन और गज़ब की महारत रखते हैं। दिखने में ये लोग हम आम इंसानों जैसे ही होते हैं, मगर इनके अज़ाइम और मकासद बहुत ही बड़े होते हैं। ये लोग हो सकता है हमारे दरमियान ही मौजूद हो सकता है किसी रेडी या ठेले पर बैठा शख्स खुफिया एजेंट हो, या फिर हो सकता है किसी सड़क किनारे फुटपाथ पर गंदे गलीज कपड़ों में मलबूस शख्स, या फिर हो सकता है किसी भीड़ में भीख मांगने वाला शख्स इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता हो। ये लोग कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी रूप में और किसी भी नाम के साथ मुल्क व कौम की अंदरूनी दुश्मनों से हिफाजत करते हैं। ये लोग जेम्स बॉन्ड के भी बाप होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी मुश्किल सूरत हाल से ख़ुद को निकाल सकते हैं। इनके नज़दीक इनका मिशन ही इनकी अव्वलीन तरजीह होता है। तकरीबन हर मुल्क में ही खुफिया एजेंसियाँ होती हैं जो अपने वतन की सालमियत की हिफाजत करती हैं। आज की वीडियो में दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन और पावरफुल एजेंसीज़ यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की लिस्ट लेकर हाजिर हुए हैं जिनका पूरी दुनिया में ढंका बजता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, रॉ। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स के थोड़े बहुत भी शायक हैं तो आपने यकीनन रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नाम तो सुना ही होगा। ये पड़ोसी मुल्क इंडिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है जो अंदरूनी और बैरूनी खुफियार का ऐसा तरीके से सामना करती है। पहली बार सुनने में ये मालूम होता है कि रॉ शायद कोई छोटी मोटी मालूमात इकट्ठा करने वाली एजेंसी होगी, मगर यहाँ हम आपको बताते चलें कि ये एक बैनुल-अक़वामी लेवल की एक तगड़ी एजेंसी है। रॉ की बुनियाद साल 1968 में रखी गई, जिसके अहम मकासद में मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से बचाना था। जैसा कि एजेंसी का नाम वेल नोन है, वैसे ही एजेंसी नहायत खुफिया और सीक्रेटिव है। चंद बैनुल-अक़वामी अफवाहों और न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉ के एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और ये एजेंसी आधी दुनिया की एजेंसियों के साथ ताउन भी करती है। रॉ के बारे में कहा जाता है कि ये CIA और मोसाद के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर कड़ी नज़र रखती है। नंबर 4, CIA। दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो यकीनन आपने CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम सुन रखा होगा। ये अमेरिका की सबसे अहम खुफिया एजेंसी है जिसका काम पूरी दुनिया के मामलात में टांग अड़ाना और दहशत फैलाना है। ये एजेंसी बैरून मुल्क से हर तरह की इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करती है। चूँकि इसका हवाला हमें हर दूसरी हॉलीवुड की मूवीज़ में मिलता है, इसलिए ये एक मारूफ एजेंसी भी है। इसकी बुनियाद साल 1945 में रखी गई, इसलिए ये दुनिया की चंद कदीम तरीन खुफिया एजेंसियों में शुमार होती है। CIA हर किस्म के बैरूनी खतरात से नमर्द आजमा होती है जिससे US का अमन ख़राब होने का खतरा हो। ये एजेंसी वैसे तो कई अहम टास्क पूरे करती है, मगर चंद अहम तरीन टास्क में दहशतगर्दी की रोकथाम, दूसरे ममालिक के न्यूक्लियर हथियारों पर नज़र और मुख्तलिफ एशियाई ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। CIA के एजेंट्स इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। नंबर 3, सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। दोस्तों, SIS के नाम से जानी जाने वाली सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज बरतानिया की एक खुफिया इंटेलिजेंस ब्यूरो है। अगर आप जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ शौक़ से देखते हैं तो यकीनन आपने MI6 का नाम भी सुना होगा। ये SIS दरअसल वही MI6 है। MI6 महज हॉलीवुड की मूवीज़ में ही अपने जलवे और शान व शौकत नहीं दिखाती, बल्कि हकीकत में भी दुनिया की एक बेहतरीन और तरबियत याफ्ता एजेंसी है। MI6 की बड़ी जिम्मेदारियों में शामिल तमाम अंदरूनी इश्यूज़ को बेहतर बनाना और इन पर नज़र रखना है। इनके खुफिया एजेंट्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और वो मालूमात इकट्ठी करके SIS को पहुंचाते हैं। मुल्क के अंदरूनी मामलात MI5 संभालती है जो बैनुल-अक़वामी मालूमात MI6 इकट्ठी करती है। इनमें अहम दहशतगर्दी, न्यूक्लियर हथियार, मंशियात की स्मगलिंग और चंद बड़े संगीन जराइम शामिल हैं। 100 साल पहले कायम होने वाली MI6 दुनिया की सबसे पुरानी इंटेलिजेंस एजेंसी भी है। नंबर 2, मोसाद। नाजरीन, अगर आप हालात हाज़िरा पर थोड़ी बहुत नज़र भी रखते हैं तो यकीनन आपने मोसाद का नाम भी सुन रखा होगा। इसराइल की सबसे अहम तरीन एजेंसी है।
इसराइल जो कि एक एटमी ताकत भी है मगर साथ साथ जालिम और फासिक भी है। इसराइली इंटेलिजेंस के दरअसल 3 हिस्से हैं जिनमें मोसाद एक है, बाकी 2 में शिन बेट और अमान शामिल हैं। ये तीनों खुफिया एजेंसियां मोसाद की रहनुमाई में तमाम मुल्की और गैर मुल्की ख़तरात पर कड़ी नज़र रखती हैं। ये एजेंसी पोशीदा ऑपरेशंस भी सर अंजाम देती है, इसलिए इसका एक काउंटर टेररिज्म यूनिट भी है जिसका नाम केडॉन है। मोसाद के एजेंट्स बहुत ही ज़्यादा जालिम और तरबियत याफ्ता होते हैं जो किसी भी हालात से निकलने का फ़न जानते हैं। मोसाद अपने इन एजेंट्स की मदद से दुनिया भर में खुफिया कत्लो गारत करवाती है। ये एजेंसी जिसे मोसाद कहते हैं ओवरसीज़ मालूमात इकट्ठी करने के लिए CIA और रॉ का भी सहारा लेती है। ये तीनों एजेंसियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और अंदर भी सरगर्म रहने की कोशिश करती हैं। नंबर 1 ISI। नाजरीन, जिस वक्त हम सुकून की नींद सोते हैं उस वक्त पाक आर्मी और ISI के जवान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनान पर नज़र रखे होते हैं। ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी है जो पाक आर्मी के अंडर रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देती है। इस एजेंसी की बुनियाद साल 1948 में एक ब्रिटिश आर्मी जनरल ने रखी और उस वक्त से ही ये एजेंसी दुनिया की वाहिद पुरवकार एजेंसी है जो बिल्कुल बेऐब है, जिस पर करप्शन का एक भी दाग नहीं है। एजेंसी के अहम तरीन फ़राइज़ और अमूर में शामिल मुल्की और गैर मुल्की ख़तरात का सामना करना है। ISI तमाम जंगी हालात में मुल्क को तमाम ख़तरात से महफूज रखती है। एक गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लगभग 10,000 ISI एजेंट्स फैले हुए हैं जो मुख्तलिफ शनाख्त, नाम और पेशों के साथ अपने मिशन की तकमील कर रहे हैं। कहा जाता है कि ISI दुनिया की वाहिद ऐसी एजेंसी है जिस पर सबसे कम फंड्स लगाए जाते हैं मगर इसकी एफिशिएंसी और काबिलियत दुनिया भर में नंबर 1 है। हालिया तौर पर मुल्क से गैर मुल्की जासूसों की गिरफ्तारी और आर्मी में से चंद करप्ट और गद्दार अफसरान की गिरफ्तारी भी ISI का ही एक कमाल है। इस एजेंसी के काम करने का स्टाइल पूरी दुनिया से अलग है। दुनिया भर के ममालिक और इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात की मोतरफ हैं कि ISI दुनिया की सबसे ज़्यादा बेहतरीन एजेंसी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें क्योंकि आपको ऐसी दिलचस्प वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।